Assalamu alaikum audience. Welcome back with the new weekly session on digital trading channel. आपका ये नया वीक शुरू होने वाला है कल से, मंडे है कल। तो एज रूटीन जो हमारा रूटीन है सॉरी जो रूटीन है हमारा कि हम डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आपको वीकली एनालिसिस हम देते हैं फॉर गोल्ड, फॉर ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड यूरो यूएसडी। तो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। और अगर आप पिछले वीक्स आप देखें मेरे वीकली लेवल्स के और वीडियोस अपलोडेड हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख लें कि वही हुआ है जो कि इस वीडियो में बताया जाता है वीकली एनालिसिस में। फिर डेली में जिस तरह काम होता है उसको हम डेली अपने ग्रुप्स में डेली हम लोग उसको मॉनिटर करते हैं और अपने जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे दे फॉलो ऑन माय एडवाइस ऑन डेली बेसिस इन दिस रेंज। तो ये तो हम आपको वीकली पूरे लेवल्स बना के दे देते हैं हर पूरे वीक का कि ट्रेडिंग जो होगी इसी लेवल्स के अंदर ही होगी। अब इस लेवल्स के अंदर डेली किस तरह बिहेव करेगा, एंड देन दिस इज समथिंग विच आई एम गिविंग to my paid subscriber on my WhatsApp groups and on my Telegram channel. Those लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, दे कैन सेंड मी अ मैसेज वाया व्हाट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। एक बात आपको बता दूं कि जिन लोगों के रियल अकाउंट हैं और जो वाकई ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं, ओनली दे कैन कॉन्टैक्ट बिकॉज दैट इज़ अ पेड सब्सक्रिप्शन। और ये पेड सब्सक्रिप्शन हम अपनी ट्रेडिंग के ज़रिए ही पूरा कर लेते हैं इंशाल्लाह 2-3 ट्रेड्स में ही, और इसके बाद तो पूरा मंथ आप बेनिफिट लेते ही रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब दिस पेज एंड वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड नाउ। तो इससे पहले हम ज़रा देखें फंडामेंटल की तरफ आते हैं हम पहले, और देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेक्निकल। तो क्या हुआ है हमारे साथ पिछले हफ्ते हम देखते हैं। 28 तारीख से ये हफ्ता शुरू हुआ था, 28 अगस्त से मंडे से, जिसमें पहला दिन तो ऐसा ही था। 28 अगस्त तो था और डल्लास फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया, अच्छा आ गया, इम्प्रूव हुआ, लेकिन लो कैटेगरी न्यूज़ थी, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था गोल्ड के अंदर, कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं बनी। फिर हम दूसरे दिन गए थे 29 अगस्त को हमने देखा, जिसके अंदर होम प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ और इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी इस दिन भी, इसलिए हालात थोड़े इतने ऊपर नहीं हुए। लेकिन एक चीज़ जो आई, CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जब CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आया जो कि 116 की फोरकास्ट थी और आया कितना, वो 106 आया। तो अब हम देखेंगे कि 29 अगस्त को क्या हुआ गोल्ड के साथ। देखिए कितना बड़ा ड्रॉप हुआ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ये डाटा आना था, 10 की फोरकास्ट को मिस कर गया, वो 116 से 106 आया। और हम जब देखते हैं 29 अगस्त की ट्रेड में जाकर हम देखते हैं तो क्या हुआ उस दिन 29 अगस्त को। जैसे ही ये न्यूज़ आई तो 29 अगस्त को एक बड़ी सी कैंडल बनी, ये वाली, और जो कि 1920 से गोल्ड को कहाँ ले गई, 1928 तक। 1920 से 1928 तो चलती 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 1946 पर जाकर रुकी। तो ये इम्पैक्ट था इस न्यूज़ का, जिसको मार्केट ने बड़ा ही सरप्राइजिंगली लिया कि इतना बड़ा अजीब। इसके बाद जॉब ओपनिंग्स थी, वो भी कम हुई उसी दिन। तो इसकी वजह से 29 अगस्त का दिन जो था वो गोल्ड के लिए बड़ा ही अच्छा था। उसने एक डिप मारा 29 अगस्त को और 1913 तक गया, उसके बाद से फिर वो कहाँ चला गया, 1900। तो एक न्यूज़ का बड़ा ही इम्पैक्ट आया, क्योंकि क्यों आया, क्योंकि देखा कर रहे हैं कि इम्पैक्ट क्या पाएगा जब फोरकास्ट जो है उससे बहुत ज़्यादा कम आया, या फोरकास्ट से बहुत कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर आ जाए। 116 था 114 हो जाता, कोई इम्पैक्ट नहीं आता ज़्यादा। 116 था 118 हो जाता, कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन ये डिफरेंस जब आता है ना जब न्यूज़ में, कि वाकई वो दिन जो होता है वो ट्रेडिंग करने का होता है। तो फोरकास्ट को नज़र रखा करें और एक्चुअल के लिए देखा करेंगे, डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा अप एंड डाउन में उतने ही ट्रेड मूव करेगी। इसके बाद हम 30 अगस्त को आए तो ज़्यादा कोई नहीं थी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ जो आई, GDP ग्रोथ, वो भी कम हो गया। ADP एम्प्लॉयमेंट जो थी वो कम आई, मतलब, और ये फेड यही चाह रहा है कि इनकी ओपनिंग्स जो हैं, जॉब ओपनिंग्स, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो 195 से 177 हुआ, GDP ग्रोथ भी कम हो गई। लेकिन कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है, कंपनियों का जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ रहा है अभी भी, मतलब इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बावजूद भी
कंपनियों के जो प्रॉफिट्स है वो अच्छा है। माइनस 5.9% फोरकास्ट, और आया कितना 1.6, अच्छा डिफरेंस आया। लेकिन जीडीपी में एक डेंट लगा, 2.1 हो गई 2.4 से, तो ग्रोथ यहाँ पर तो मिक्स डेटा था। और इसी वजह से आप देखेंगे कि फिर क्या हुआ 30 अगस्त के दिन, क्या हुआ 30 अगस्त को हम चेक करते हैं। ये आ गया 30 अगस्त, मार्केट एक रेंज में चली गई, और जो बनाया था उसने 1950 और 50 के अंदर ही वो 30 अगस्त को घूमती रही। फिर हम चलते हैं 30 अगस्त ये हो गया, और इसके बाद हम जाते हैं 31 अगस्त को। क्या हुआ 31 अगस्त के दिन कोर पीसी, बहुत वेट था इस चीज़ का कि क्या, क्योंकि फेड का ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जिससे वो अपना इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने हैं या कम करने हैं, महंगाई में इजाफा हुआ या कम हुआ। लेकिन वही हुआ, महंगाई में ना इजाफा हुआ ना कमी हुई। तो मतलब ये हुआ कि 5.50 करके भी, इतना बढ़ा के भी इंटरेस्ट अभी भी 2% का टारगेट अचीव नहीं हो पाया। टारगेट से अभी भी 2.2% ज़्यादा है, और यहाँ महंगाई आकर रुकी हुई, पूरे महीना यहाँ रुकी रही, ना ज़्यादा हुई ना कमी हुई। और यहाँ पर देखा हमने जो जॉबलेस क्लेम वो बढ़ गए, तो मतलब जॉब लोगों ने लूज़ की है। 1703 का वो था, और लोगों ने लूज़ कितना किया 1725, मतलब आप कह सकते हैं कि 22,000 नौकरियाँ गई मार्केट से। बाकी इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो सही आया, यहाँ पर कम आना चाहिए था, ज़्यादा आ गया। तो एक मिक्स डेटा आते आते यही हो रहा है कि गोल्ड यहाँ फंस गया। फिर इसने यहाँ तो जिस दिन लूज किया, जब आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम आया, उस दिन के बाद से जाकर फिर यहाँ अटक गया और एक रेंज में मूव करने लगा। इतना ज़्यादा इंतजार था कि कोर पीसी आएगा तो कुछ होगा, या तो ऊपर जाएगा ब्रेकआउट होगा या नीचे होगा, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा इस कोर पीसी में, जो कि फेड का एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड और फेवरेट इंडिकेटर है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से पहले वो दे आर सीडिंग दिस। फिर हम गए दूसरे दिन, गए जाकर हमने चेक किया तो क्या हुआ, दूसरे दिन फ्राइडे था, और फ्राइडे वाले दिन क्या आना था, 1 सितंबर को क्या आना था, नॉन फार्म पेरोल आना था। और नॉन फार्म पेरोल जो है वो भी मिस हुआ, लेकिन क्या हुआ, मिस तो हो गया लेकिन बाकी चीज़ें सही आ गई। तो एक मिक्स डेटा आया नॉन फार्म पेरोल का, जिसकी वजह से अगेन वही हुआ कि फिर रेंज में ही रहा, तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा। कम जॉब ज़्यादा हुई हैं, लोगों को जॉब्स मिली, और यही वजह है कि इंटरेस्ट रेट जो आने वाला है वो बिल्कुल कोई डायरेक्शन नहीं देता, क्योंकि फेड ने कहा है डाटा डिपेंडेंट, और डाटा जो आ रहा है वो मिक्स आ रहा है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि 20 सितंबर या 21 सितंबर को इंटरेस्ट रेट आने वाला है। इससे पहले ये डाटा सारे आ गए, लेकिन मार्केट स्टिल कंक्लूजन में नहीं है कि क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, पॉज होगा, दो चीज़ें होंगी, या तो पॉज होगा या बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता, ये तो डिसाइडेड है। कम नहीं होगा, पॉज भी हो गया तो डॉलर वीक हो जाएगा, और अगर बढ़ गया तो डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। तो डाटा डिपेंडेंट यही बता रहा है कि अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। अब देखते हैं कि अगले हफ्ते जो डाटा आने वाले हैं हमारे पास, उसके अंदर क्या चीज़ें आने वाली है। आप पहला दिन तो आप देखें, हम कल शुरू हो रहा है हमारा डाटा डिपेंडेंट है, तो कल जो 4 सितंबर है वो तो लिबर्टी डे, छुट्टी है, लोग अमेरिका में मार्केट बंद रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कल भी मार्केट में कोई ऐसी चीज़ हलचल होने वाली नहीं है। अच्छा, अब आप हम जाए मंगल वाले दिन 5 सितंबर जब खुलेगी मार्केट, तो यूनाइटेड स्टेट का कोई बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है। फैक्ट्री ऑर्डर आ रहे हैं, और थोड़े बहुत हल्के फुल्के कितने ऑर्डर मिले इस महीने, इंप्रूवमेंट आई है नहीं है, एक छोटी सी न्यूज़ है ये मंगल वाला दिन भी आपका बिल्कुल साइलेंट रहेगा। फिर हम आ जाते हैं 5 सितंबर को। इस दिन भी कोई ज़्यादा डाटा, हाँ है थोड़ा डाटा, अच्छे खासे डाटा आ रहे हैं, लेकिन मिड डायर डाटा है, ये इतने इम्पैक्टेबल डाटा नहीं है, लेकिन आ रहे हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है, इंपोर्ट आ रहा है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है आईसीएमएल सर्विस पीएमआई। अगर पीएमआई 50 से बढ़ गया, 52 से बढ़ गया, डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। 52.7 था प्रीवियस, 52.5 फोरकास्ट है कमी की, लेकिन कोई भी चीज़ 50 से ऊपर है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है। 50 से कम होता है तो मतलब इकोनॉमी श्रिंक कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 52.5 50 से ऊपर ही है, और कोई ऐसा कोई चीज़ आ जाएगा 50 या 49 आ गया, तो फिर तो डॉलर वीक हो जाएगा, गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। फिर आईएसएम सर्विस एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो अच्छा खासी चीज़ें आ रही हैं बुध वाले दिन 7 बजे। तो ये कुछ दिन आपकी ट्रेडिंग के लिए वो रहेगा। लेकिन फिर वही बात है, जब बड़े डाटा आते हैं जिस दिन, मार्केट बड़ी ठहर जाती है। जैसे पिछले हफ्ते हुआ, हम वेट कर रहे थे कि कोर पीसी आएगा तो मार्केट मूव करेगी,
नॉन फार्म पेरोल होगा तो मार्केट मूव करेगी, लेकिन हुआ नहीं। मार्केट ने एक ही दिन मूव किया था जिस दिन पीएमआई आया था, और वो बड़ा उससे मिस हुआ था। फिर हम देखते हैं जुमेरात वाले दिन, इसके अंदर भी आपके कुछ जॉब्स के डाटा आ रहे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। 2-3 डाटा हैं ये भी इनको देखना होगा, ठीक है। और इसके बाद फ्राइडे के दिन कुछ स्पीचेस हैं, कोई ज़्यादा डाटा नहीं है। तो होलसेल इन्वेंट्रीज आ रही हैं जो फ्राइडे वाले दिन, बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है। तो हमने देखना ये होगा कि ये हफ्ता जो है ज़्यादा नहीं है, इफ बुध के अलावा इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं है। बुध के अंदर कुछ होगा, बहुत ज़्यादा कुछ होगा। तो बुध वाले दिन यूएसडी का एक रेंज ब्रेक आउट होने का चांसेस है। चलिए अब टेक्निकल की तरफ आते हैं हम। ब्लू लाइंस हमेशा शो करती है कि मेरे ये लेवल्स हैं जिसके अंदर ये अभी ट्रेड होगी। ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से होगा नीचे या ऊपर जाएगा। तो ये दो आपके होते हैं ट्रेड इसके, कि ये अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से होगा, ये नीचे आएगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये ऊपर जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो ये तो ब्लू लाइंस है, दिस इज आर द टू थिंग्स फॉर द ब्रेकआउट। अदरवाइज इट गोइंग टू ट्रेड बिटवीन दिस रेंज, ये रेंज होगी। और रेंज क्या है आप देख सकते हैं, ये रेंज जो है वो बहुत इजी रेंज है। देखिए 1960 59, 1960 59, और नीचे की तरफ जो है 1927 28, ये रेंज है। इस रेंज के अंदर मार्केट को मूव करना चाहिए। अगर हमें नीचे से मिलता है बाय अपॉर्चुनिटी तो हम देख सकते हैं, ना भी तोड़ा तो ये 1950 तक जरूर जाएगी। तो ये रेंज ब्लू अगर तोड़ती है तो मार्केट 1980 की तरफ जा सकती है, तो ब्रेकआउट होता है। और अगर नीचे तोड़ती है तो मार्केट 1900 की तरफ भी जा सकने के चांसेस हैं, लेकिन कोई इतना नहीं है। और इसलिए मेरा कंफर्मेशन यही है कि मार्केट 1950, 1960 और 1930, 1925 के बीच में ही ट्रेड करेगी फॉर द होल वीक। जब तक आपका इंटरेस्ट रेट नहीं आ जाता 20 तारीख को, हम नहीं कह सकते कि ये 2000 की तरफ निकल जाएगा या ये 1900 की तरफ आ जाएगा। ये उसी दिन फैसला होगा जब इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा 20 सितंबर को, और जब फेड का चेयरमैन एक स्पीच करेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। वो पॉज कर दिया डॉलर को, नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट, तो बहुत चांसेस हैं ऊपर जाने के। फिर तो आप कह सकते हैं कि 1980, 1900, 2000। और अगर नहीं करते पॉज और बढ़ा देते हैं इंटरेस्ट रेट, तो फिर ये नीचे आने के भी चांसेस 1900 की तरफ दोबारा हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम आते हैं ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की तरफ। इसकी रेंज भी डिफाइन कर दी है हमने। ये ब्लू जो आपको शो हो रहा है, ये ब्लू लाइंस, दैट इज द रेंज फॉर द वीक। इसी रेंज के अंदर इसको ट्रेड होना है। ये 1.2670 और 1.25 ये रेंज है। 150 पॉइंट्स की मूव है, इसके अंदर ही ये अभी होगा ट्रेड, ऊपर नीचे करेगा। अगर ब्रेकआउट हुआ, जैसे यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको, कि अगर ब्रेकआउट होता भी है तो फिर ये इसको ब्रेक करके यहाँ आने की कोशिश करेगा इस लाइन की तरफ। और अगर ब्रेकआउट नीचे होता है तो यहाँ इधर आएगा, इस लेवल पे आएगा। और ये लेवल्स दोनों क्या है, दोनों लेवल्स आप देख सकते हैं। ब्लू लाइंस का मतलब है कि 1.2790, 1.28 की तरफ जाने की कोशिश करेगा अगर ये ब्रेकआउट होता है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये 1.25 10 को या 1.25 को तोड़ता है, तो फिर ये आएगा 1.24 की तरफ, 1.2390। तो ब्लू इज द इंटरेस्टेड रेंज टू ट्रेड। ये ब्लू के अंदर ही मूव करने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा कोई न्यूज़ नहीं है। यहाँ से ऊपर, ऊपर से नीचे, और अगर तोड़ा तो चांसेस नीचे जाने के ज़्यादा हैं बनिस्बत है कि ऊपर जाने के, ठीक है। अब यूरो यूएसडी, ये आ गया आपका यूरो यूएसडी। यूएसडी की रेंज यही है, ब्लू कलर जो है ये वीकली रेंज है, और बड़ी इजी रेंज है इसकी भी। 1.0840 से लेकर 1.0740, 100 पिप की मूव के अंदर ये ऊपर नीचे हो सकता है। थोड़ा सा ये ब्रेकआउट करके नीचे जाए तो यहाँ तक जाएगा। 1.07 ही इसके ज़्यादा है, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। और अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है जैसा ये है, तो ये चला जाएगा कहाँ, 1.0940 की तरफ। तो ये ब्रेकआउट, तो ये लेवल्स हैं। ब्लू इज अ वीकली रेंज, तो ब्रेकआउट होगा तो 1.0940, और अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो ज़्यादा चांसेस नीचे जाने के नहीं है, 1.07 की तरफ। तो ऑल आईज आर दैट के डॉलर इसी रेंज में ये लोग सब मूव करेंगे इस वीक में, क्योंकि इतना कोई एक्सप्लोजिव डाटा, फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आने वाली। कोई और बगैर कोई चीज़ हो जाए तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अभी यही रेंज होगी, अगर हो भी गया तो इस रेंज से ऊपर जाना यूरो के लिए 1.0940 से ऊपर नहीं जा सकता, और 1.07 ही इसकी बॉटम है, यहाँ से ये पलट सकता है ऊपर। तो आई थिंक आई कंक्लूडेड दिस रेंज। फंडामेंटल मैंने आपको कवर कर दिए, एंड आई आल्सो गिव यू द आइडिया ऑफ द रेंज। इस रेंज के अंदर अगर ट्रेड करेंगे ना आप, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला।
आप कभी भी नुकसान, अगर इत्तेफाकन आप गलत भी बैठ गए हैं ट्रेड में, भाई बाय थी और सेल में चले गई, तो आप परेशान ना हो, क्या आपको पता है ये रेंज यही है, इसको ब्रेकआउट नहीं होना, परेशान नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते मैंने ये रेंज दी थी, मैंने ये वाली और ये वाली रेंज दी थी, देखें ये और ये रेंज दी थी, ये ब्रेकआउट हुआ ऊपर चली गई। आप पिछले हफ्ते की मेरी वीडियो देखें तो मैंने ब्रेक ये दिया था 1928, और मैंने ये लेवल दिया था 1903 का, उसके अंदर ट्रेड होती रही, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर चली गई। तो अब यहाँ पर भी यही है, जब तक इन दोनों रेंज को ब्रेक नहीं करेगी तो ये कहीं पर नहीं जाने वाली। अगर इत्तेफाकन ट्रेड गलत भी हो जाती है, कोई ये ऊपर चली गई और आप सेल में बैठे हुए, तो आपको पता है कि यहाँ से ये पलटेगी, और अगर आप बाय में बैठ गए और सेल में चली गई तो परेशान ना हो। सिर्फ चाहिए कि आपको मनी मैनेजमेंट, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट हो, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट हो, आपकी ट्रेड कहीं नहीं जाती, चाहे वो छोटा अकाउंट हो। अब आप 1000 या 500 या 200 का अकाउंट लेके, डॉलर का अकाउंट लेके बैठे हुए हैं, और किसी ने लालच में 0.10 0.15 लगा दी, तो उसकी तो 4-5 पॉइंट मूव ऊपर डाउन होती है, तो उसको तो हालत खराब हो जाती है कि मेरा अकाउंट गया। हम मरते ही यही हैं, तमाम के तमाम ट्रेडर मरते कहाँ है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट में मरते हैं। हमें आइडिया नहीं, हम एक दिन में ट्रेड करना चाहते हैं, एक दिन में अमीर बनना चाहते हैं, एक दिन में ही हमारी सारी लॉस कवर हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज टेक दिस ट्रेडिंग एज अ बिजनेस, ये बिजनेस है। बिजनेस में क्या करते हैं आप, अगर आप प्रॉपर बिजनेस शुरू करेंगे तो एक प्लान होता है, एक रिटर्न्स के परसेंटेज तय होते हैं कि इतने रिटर्न्स हमें लेने हैं अपने बिजनेस से, उसके बाद आप प्लानिंग करते हैं, एक दिन में अमीर होता है। एक बिजनेस सेटअप जो होता है वो सालों बाद रिटर्न देना शुरू करता है, आपको मकाम पे पहुंचता है। जब ब्रेक इवन पे आ जाता है तो हम कहते हैं बिजनेस हमारा कामयाब है। तो भाई ये ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है ना। एक दिन में तो आप कमाई नहीं करेंगे। आप $500 का मतलब ये है कि $500 का आपने बिजनेस सेटअप किया हुआ है। अब $500 इट इज योर बिजनेस। अब इसको बिजनेस को आपको मनी मैनेजमेंट, 500 में से आपने लगा दिए अपनी ट्रेडिंग में $300, वो भी गोल्ड की ट्रेड में, तो आपके साथ क्या होगा अंजाम? थोड़ी सी बोर्ड भी ऊपर आएंगे आप इस रेंज में, हालांकि पता है आपको कि 1960 और 1925 1923 में रहेगा ये, लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप बोले बंद करो, और लॉस लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अपना अकाउंट बचाना है। तो यहाँ अगर 500 वाला, 1000 वाला, 200, 300, सबसे मिनिमम ट्रेड मारे आप 0.01 के, और मंथली एक परसेंटेज तय करें कि मुझे 5% 7% इस बिजनेस से लेना है, और अपने अखराजात पूरे करने हैं घर के अपने। मेरे भाई यही तरीका है ट्रेडिंग करने का। इसके अलावा आप कैंडिडेट पैटर्न सीख लो, आप प्राइस एक्शन सीख लो, आप कोई सी स्ट्रेटेजी ले आओ। मनी मैनेजमेंट ही नहीं होगी तो कौन सा पैटर्न, कौन सा मेथड कामयाब होगा? मार्केट थोड़ी कि आपको बैठते ही प्रॉफिट दे देगी। मार्केट आपको रुलाएगी, तंग करेगी, पैनिक करेगी, आपको स्टॉप लॉस की तरफ जाएगी, आपको तंग करके आपको बेड़ा गर्क करेगी, तो आपका मनी मैनेजमेंट ही नहीं है। जिसने मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखा और रिलैक्स होकर सो रहा होगा, क्या करेगा? गोल्ड कहाँ चला जाएगा एक दिन में? ये एक कमोडिटी है, दुनिया इस पर डिपेंड करती है। ऐसा नहीं होता कि $100 ऊपर चली गई एक दिन में और $100 नीचे आ गई। बहुत से लोगों ने लॉस किया, मैंने देखा है, मेरे ही ग्रुप्स में हैं बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जिन्होंने 1980 से बाय किया, 1980 से उन्होंने बाय किया अच्छे खासे बड़े अकाउंट, और हुआ क्या, वो वहां से नीचे आ गई। कहाँ आ गई? वो आ गई 1900 की तरफ। अब बड़ी बड़ी ट्रेड लगाते रहे, वो किसी में बाय 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 करते रहे, मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखा, और 1900 पर क्या हुआ, बड़ा अकाउंट, अच्छा अकाउंट तबाह बर्बाद हो गया। और अगर वो ना कर मनी मैनेजमेंट में बिलीव करते, देखिए 1900 के बाद कहाँ बनाया, 1890 से आगे पलट गया, फिर आ गया वो 1900 की तरफ, और 1950 पे सारा अकाउंट दोबारा वापस आ जाता। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता। सबसे पहले तो आप अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करें, एनालिसिस के बाद डेली पे डेली प्रॉफिट बुक करें। जरूरत नहीं है इतना लंबा होल्ड करने की कि आप वेट कर रहे हैं। हो भी सकता है कि कभी 1900 से तोड़ के 2000 चले जाए, हम कह रहे अभी दोबारा आएगा, 1900 पे नहीं आया, फिर 2100 पे चला गया, 2200 पे चला गया। डेली टू डेली अपना प्रॉफिट बुक कर लिया करें अगर आपके पास लेवल अच्छे हैं। डिजिटल ट्रेडिंग की एक बड़ी खूबी है कि हम डेली आपको एक लेवल्स भी देते हैं। तो वीकली है ना, अब इस वीकली रेंज के अंदर क्या होगा, 1960 1928 एक दिन में तो कवर नहीं होगा, उस डेली रेंज में क्या होगा वो भी हम डेली एनालाइज करके अपने पार्टिसिपेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे करते हैं टेलीकास्ट। और पेड मेंबर जो होते हैं वो मेरे साथ चलते हैं, और हम उनको बिल्कुल बेबी गाइड करते हैं, पैम्परिंग करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं उनको, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इसलिए जो लोग सीरियस हैं ज्वाइन करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ गुड रियल अकाउंट होना चाहिए उनके पास, दे आर सीरियस होने चाहिए ट्रेडिंग के अंदर, और इट इज़ अ पेड ग्रुप। ये पेड ग्रुप होगा जिसके अंदर हम आपको आपकी रिटर्न्स करवा के देंगे, आपकी जो मंथली आपकी बिलिंग है उसका।
ठीक है, और बहुत थोड़ी नॉमिनल प्राइस होती है, ज़्यादा नहीं होती, वो भी रुपीज़ में होती है। जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी वाया यूट्यूब, देन आई एम गोइंग टू ऐड यू इन आवर VIP डिजिटल ट्रेडिंग ग्रुप। थैंक यू वेरी मच सुनने का। कोई क्वेश्चन भी हो तो प्लीज़ राइट ऑन द यूट्यूब चैनल के जो कमेंट वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर लिखें। कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई सवाल है, इसका जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी यूट्यूब चैनल पे मुझे लिखें, एंड देन आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट देम डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये आने वाला वीक आपके लिए प्रॉफिटेबल हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। और आपको मुझे मौका मिला तो मैं डेली के अंदर भी कोई ट्रेड ज़रूर लगा दूंगा लेवल के साथ, कि आप डेली लेवल चेक कर सकें। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीक।